मतलब सोनिया गांधी ने बयान दे दिया तो आप फिर कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर बोलने लगेंगे। आप सपा का पक्ष तो रखिए सर, आप सपा का पक्ष रखिए ना। जिन बातों पर आप सवाल सांसद जिसे पूछ रहे हैं उन्हीं सवालों का जवाब दे रहा हूं मैं। हाँ। एक शब्द भी इधर उधर भी चला गया तो आप बोलिएगा। मैं पूछना चाहता हूं कि प्रजातांत्रिक तरीके में, प्रजातांत्रिक देश में शिक्षा नीति का जब बदलाव आता है तो लोकसभा, राज्यसभा में, संसद में उससे बहस नहीं होनी चाहिए। किसी भी देश के लिए शिक्षा से बड़ी कोई नीति बन सकती है? पहली बार तो 37 सालों बाद अगर शिक्षा नीति बन रही थी तो देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में उस पर बहस क्यों नहीं हुई? मैं सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ, आपके सवाल का से मैं अपने को जोड़ रहा हूं। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। आजादी की बात है तो पत्रकारों को सवाल शिक्षा नीति बनाते हुए देश में सीबीआई देश में जितना इंट्रैक्शन किया गया आज तक किसी और नीति बनाते हुए इतना नहीं किया गया। उनका कहना है कि संसद में बिना बहस के कैसे लेकर आए आप नई शिक्षा नीति दिवस। नहीं, हमने शिक्षा नीति बनाते हुए हर दल से, हर राज्य से सबसे राय ली गई। इतना बड़ा इंट्रैक्शन तो आज तक आजादी के बाद कोई नीति बनाते हुए हुआ ही नहीं। और मैं आपको बता दूं कि आप लोग स्वतंत्रता आप नहीं अधिकारियों के साथ नहीं, हर राज्य से, हर संसदीय दल से सबसे बातचीत करके ये शिक्षा नीति आई। आपको इसमें क्या कमी लगती है, इस पर विस्तार से चर्चा हो सकती है। लेकिन स्वतंत्रता दिवस पर इतना नहीं। मैं कह रहा हूं कि आज स्वतंत्रता दिवस पर आपको इसकी शुभकामना देते हैं। अपने देश के बारे में दो शब्द अच्छा भी बोल लीजिए। जरूरत नहीं है कि आज के दिन भी ऐसी बातें अपने देश पर, अपने देश की सरकार पर आप तो कह रहे हैं लोकतंत्र खतरे में है, प्रजातांत्रिक मुल्क खतरे में है। ऐसा कुछ नहीं है। आपको मैं कहूँ, आपने मिसाल दे दिया। नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं तो बोला मेरे प्रधानमंत्री की हर बातें अच्छी लगती है। मैं कह रहा हूं आप कह रहे हैं कि बोलने की आजादी नहीं है। आज तक चैनल पर बोलने की आजादी है ना, खुलकर तो बोल रहे हैं आप ये कहकर कि किसी और को आजादी नहीं है, ये कहना तो सही नहीं है। आज जितनी आलोचना हमारे प्रधानमंत्री की हुई है, दुनिया में किसी देश के प्रधानमंत्री को इस तरह विपक्ष के लोगों ने गाली देने का काम नहीं किया है। क्या आपको याद है लोकसभा के चुनाव के पहले कांग्रेस ने 99 से ज्यादा गालियां दी? आपने देश के प्रधानमंत्री को कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेताओं ने क्या क्या नहीं कहा? इतनी गालियां सुनकर भी एक ऐसा नेता जब देश के लिए वो काम कर रहे हैं, देश के लोगों का विकास में लगे हैं, देश में लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, देश के नहीं डबल स्टैंडर्ड मत रखिए। नहीं, देखिए मैं कभी दोहरी नीति नहीं, हम ये मानते हैं जो राष्ट्र हित में होता है उसकी हरदम भारतीय जनता पार्टी ने उसका सम्मान किया है। अगर जब राष्ट्र प्रधानमंत्री ने आज ये भी कहा है कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन पर देश 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो ये बातें तो देश को नई उम्मीदें दिखाती है ना, फिर आलोचना क्यों इन चीजों की? नहीं देखिए चित्रा जी, कोई भी, मैंने पहले भी कहा था कि उनके कभी भी कोई भी किसी भी प्रधानमंत्री के भाषण में कोई उस तरह की शिकायत, जब वो लोभ लुभाने वाले बातें कहेंगे, बोलेंगे कि हम 100 लाख करोड़ खर्च करेंगे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो कोई शिकायत थोड़ी करे, कोई भी व्यक्ति शिकायत नहीं करेगा। दिक्कत क्या है कि जो धरातल में, आप बताइएगा कि भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? टीवी के माध्यम से आपको भी मालूम है कि बेरोजगारी सबसे बड़ी चुनौती है। अब इस देश में जो है लोग के पास जो है आमदनी नहीं है, कमाने के लिए पैसे नहीं है, और इस पर कोई चर्चा नहीं है। तो हमारा कहना है कि आप बोल दीजिएगा कि हम 100 लाख करोड़ खर्च करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर में, हम भारत को विश्व गुरु बना लेंगे अगले साल। इसमें किसी तरह की शिकायत हो ही नहीं सकती है। लेकिन अगर आप 6 साल के अगर रिकॉर्ड देखेंगे तो बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था तो खराब, अर्थव्यवस्था तो नीचे ही जाती है धरातल पर, यह सच्चाई है। आप जितना भी बोलिएगा जीडीपी बढ़ रहा है, वो जो आंकड़े हैं वो सार्वजनिक आंकड़े हैं। और हमारे जो अच्छे मित्र शहनवाज जी भी, तो आज पीएम ने भी तो बहुत सारे आंकड़े दिए ना। एफडीआई में 18% की उन्होंने बात कही, उन्होंने रिकॉर्ड का जिक्र किया। एक मिनट मैं मैडम एक चीज बताइए, जीडीपी गिर रही कि नहीं गिर रही है? पहली बात, एफडीआई तो छोड़ दीजिए, क्योंकि जो है देश की अर्थव्यवस्था मतलब जीडीपी में जो बढ़ोतरी हो रही है, बट जीडीपी कम हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है।
अब अगर हम बोलेंगे कि देखिए कि सपने दिखा करके हम कल हमको खुश होना है, आज जिस तरह से जिस लड़के ने तो पीएम को MBBS क्या किया बोलना हो चाहिए या था? MA किया हो या BEd किया हो, लाल किले की और वो प्राचीर चपरासी से की फिर नौकरी प्रधानमंत्री के को लिए क्या विवश हो बोलना रहा है। चाहिए एक था, आप चीज ये बताइए, बता दीजिए। एक नौकरी के लिए 25,000 अभ्यर्थी हैं एक नौकरी के लिए इस देश में। आप बताइएगा कि ये देश के नौयुवक क्या कर रहा है? तो ये सच्चाई है और ये भयावह स्थिति हो रही है। अर्थव्यवस्था चौपट है, लेकिन कोई इस पर चर्चा नहीं करना चाहते। हम बोल रहे हैं कि अर्थव्यवस्था जो है बहुत अच्छी है, तो इसका तो कोई, इस बहस के साथ तो कोई जवाब हम कोई नहीं दे सकता है। शाहनवाज जी बता दें कि पिछले 4 साल में लगातार जीडीपी घट रही कि नहीं, बेरोजगारी बढ़ रही? इसका जवाब मैं डॉक्टर अजय आलोक से ले लेती हूँ। ठीक है, उन्होंने कहा है कि जीडीपी लगातार घटती हुई चली जा रही है, बेरोजगारी के आंकड़े रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं अजय आलोक जी, और इन तमाम बातों का कहीं जिक्र ही नहीं होता। इन तमाम बातों का जिक्र कैसे नहीं होता है और इन तमाम बातों पर सरकार काम कैसे नहीं कर रही है, जरा ये बताइए। मैं अजय कुमार जी को बताना चाहूंगा कि दिल्ली में मुद्रा लोन लेने की देश में बहुत अच्छा अवसर था। आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली के लगभग 80 लाख लोगों ने मुद्रा लोन लेके अपना काम शुरू किया। उस 80 लाख में एनपीए मात्र 6.3% है, तो दैट मींस कि 93% लोग तो मुद्रा लोन लेके अपना रोजगार शुरू कर चुके हैं। जीडीपी निश्चित तौर पे कमी है पिछले 4-5 महीने में, अभी और कमेगी क्योंकि लोग का कंजम्पशन घट चुका है। हम और आप कितने दिन होटल पे खा रहे हैं? एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से बताइए, आप लोग सबको यहाँ बैठे हुए हैं, 30 दिन में पॉलिटिकल पार्टी के यहाँ कम से कम 10 बार जरूर लोग खाना खा लेते हैं, 100-200 लोग। क्या हम लोग खिला रहे हैं? आज कोई खा रहा है? कोई चाय पी रहा है? पर डे चाय का खर्चा एक पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर का कम से कम 500 कप होता है। क्या चाय आ रही है? नहीं आ रही है। तो वो चाय वाले का क्या हुआ? जीडीपी, इकोनॉमी कोई सिंगल पैरामीटर नहीं होता है, आपस में रिलेटेड है। अभी कोरोना काल है, कोरोना काल के बाद ये सोचिए पूरे वर्ल्ड की जीडीपी घट रही है, सिर्फ इंडिया की नहीं घट रही है। कितने देर में हम तरक्की करेंगे? हमारे पास सबसे अच्छी ब्लू लाइन ये है कि हमारी रूरल इकोनॉमी पिकअप कर रही है, लगातार पिकअप कर रही है। ये इंडिया के लिए एक अच्छी बात है।